जय सीताराम। राधे कृष्ण। सरस्वती जी की जय हो जी, पथवारी जी की जय जय हो। श्री द्वारिकाधीश बांके बिहारी जी जय श्री राधे जय हो। हरे हो हरि हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। बोल तुलसी महारानी की जय हो, राधा रानी की जय। और आज हम श्रवण करेंगे 20वें अध्याय की कार्तिक मास की पावन कथा का। राजा पृथु ने कहा कि हे देवऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा कर अब उस अद्भुत कथा को मुझे सुनाइए। देवऋषि नारद जी बोले कि जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यस्त करते हुए कहा और बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शेर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शेर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट नहीं सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली, जो शुंभ निशुंभ द्वारा विद्यमान थी और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्नि पुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में असमर्थ रहा और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ और निशुंभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और उनसे कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा को देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरण गुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी पृथ्वी विवल हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रविष्ट हो गया था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता गंधर्व सभी प्रसन्न हो गए। यहीं पर 20वां अध्याय विश्राम लेता है और हम आगे 21वें अध्याय की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। श्री नारद जी ने कहा, अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार होकर सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिवे, आप प्रसन्न हो हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा ही तथा
सदा आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर वे यहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वैशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और पढ़ाएगा या सुनाएगा वह यहाँ पर सुख को भोगकर अंत में गणेश पद को पाएगा। वो तुलसी महारानी की जय। यहाँ पर 20 और 21वां अध्याय विश्राम लेता है और कल हम कथा का श्रवण करेंगे 22वें अध्याय की। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल बांके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी की, बोल बरसाने वाली, कार्तिक मास की जय। बोल कार्तिक महात्म्य की जय। लक्ष्मी माता की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। माता मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता तुम ही वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर मैया सब रोगों के ऊपर रज से रक्षा करके तुम ही भव त्राता। जय जय तुलसी माता, वटु पुत्री रे श्यामा, सुरबली ग्राम्या मैया सुरबली ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे होत जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तार तुम ही विख्यात। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सब सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, तुम ही वरण कुमारी मैया तुम ही वरण कुमारी। प्रेम रजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता मैया तुलसी माता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि फल पाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता। जो तुमको चित्र फल पाता। जय जय तुलसी माता, वो तुलसी महारानी की जय। वो शालिग्राम भगवान की, वो राई दामोदर भगवान की जय। वो कार्तिक मास की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय। युगल सरकार जोड़ी की जय हो। हम